माय नेम इज रोहित पेन्युली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं। आज हमने बच्चों अपना नया चैप्टर नंबर 9 सॉइल करना है। इससे पहले हमने आपका चैप्टर नंबर 16 वाटर ऑफ प्रीशियस रिसोर्स के बारे में जाना था। आज हमें अपना चैप्टर नंबर 9 सॉइल करना है। सॉइल के बारे में समझेंगे, क्या क्या चीजें हैं सॉइल चैप्टर में, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है सॉइल की, किस तरीके की सॉइल होती है, ये सारी बातें इस चैप्टर के अंदर दी गई है ना। तो इनको समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की, ठीक है ना। चैप्टर 9 सॉइल। सॉइल के बारे में हम समझेंगे कि सॉइल होती क्या है। तो सॉइल है क्या? सॉइल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका नेचुरल रिसोर्स है। और जो सॉइल है, सॉइल में हमारे जो जितनी भी जो भी हम जो खाना वगैरह है वो इसी के कारण सॉइल पे ही क्या होता है, ग्रो करता है, ठीक है ना। क्या करता है? सॉइल पे ही वो क्या करता है, ग्रो करता है। तो इसलिए क्या है, इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स कहलाती है। और नेचुरल है ये, है ना, मैन मेड द्वारा तो नहीं है, नेचुरल रिसोर्स है सॉइल। ठीक, चलिए। और क्या क्या प्रोवाइड करती है बच्चों हमें ये जो सॉइल है वो प्लांट्स को क्या सप्लाई करती है, वाटर सप्लाई करती है। और प्लांट्स को वाटर साथ ही साथ आपका न्यूट्रिशन भी सप्लाई करती है, जिसके द्वारा प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना बना सकते हैं। आपने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो अपना खाना खुद बना पाते हैं। तो ये क्या करती है, जो सॉइल है प्लांट्स को वाटर और न्यूट्रिशन सप्लाई करती है, जिस वजह से प्लांट्स क्या करते हैं, टू मेक देयर फूड, अपना खाना बनाते हैं। और उस वजह से हम क्या करते हैं, उनसे खाना ऑब्टेन कर पाते हैं, है ना। हम खाना ऑब्टेन करते हैं तो हम हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। ये बातें हमने चैप्टर 1 में की थी। तो ये एक तो साथ ही साथ वाटर न्यूट्रिशन देती है प्लांट को, साथ ही साथ ये मैनी ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, एक घर भी है, होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म, बहुत ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है बच्चों, घर है। जैसे कि आपने आपने जो मिट्टी है उसमें देखा होगा, आपने अर्थ वॉर्म को देखा है ना। आपने कई सारे इंसेक्ट देखे, है ना। आपने माउस देखा है। तो बहुत सारे आपने स्नेक देखे हैं, है ना। तो कई सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए जो क्या है, उनके लिए सॉइल क्या है, एक होम का काम है, घर का काम है। तो एग्रीकल्चर एक तो ये करती है सॉइल। दूसरी चीज सॉइल क्या करती है, इसेंशियल है फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल क्या है, ऑल्सो इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए भी क्या है, काफी इसेंशियल है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो सॉइल के बिना हो नहीं सकता, तो इसेंशियल है। दूसरा दूसरा इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलता है बच्चों, खाना मिलता है ना। साथ ही साथ खाने के साथ हमें क्लोथिंग मिलती है, हमें शेल्टर मिलता है ना। तो एग्रीकल्चर हमें क्या क्या देता है, एग्रीकल्चर हमें खाना देता है, फूड देता है, हमें शेल्टर देता है, हमें क्लोथिंग देता है। तो सॉइल क्या है, एक इन सेपरेबल पार्ट है हमारी लाइफ का। तो हम क्या कह सकते हैं सॉइल को, और कि इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। क्या है, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे लाइफ का इनसेपरेबल पार्ट, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ का इनसेपरेबल पार्ट है, ठीक है ना। हमारी लाइफ का इनसेपरेबल पार्ट है, मतलब हम अपनी लाइफ से सॉइल को अलग नहीं कर सकते। अगर हमने अलग किया तो ये कई सारी चीजें हमसे छिन जाएंगी, है ना। इनसेपरेबल पार्ट होता है आपका अर्थ लाइफ का। तो अर्थी फ्रेगनेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग, है ना। जब पहली बारिश होती है, मौसम की जो पहली बारिश होती है, तो पहली बारिश के कारण, पहली बारिश के बाद जो मिट्टी से खुशबू आती है वो क्या होती है, काफी रिफ्रेशिंग खुशबू होती है, काफी रिफ्रेशिंग होगी। जो लोग, जो किसान होते हैं, आपके फार्मर्स होते हैं, जिनका रोज का काम मिट्टी में काम करने का है, वो लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसका कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी फ्रेशली रिफ्रेशिंग जो खुशबू है उन्हें उस सॉइल से मिलती है ना। तो ये बात है आपको समझ में आई कि भाई इस तरीके से ये चीजें होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सॉइल टीमिंग विद लाइफ, है ना। सॉइल टीमिंग विद लाइफ, सॉइल टीमिंग विद लाइफ का क्या मतलब है। सॉइल टीमिंग विद लाइफ का ये मतलब है कि जो सॉइल टीमिंग ऑफ लाइफ होती है, कि एक दिन अगर आप देखते हैं कि रेनी सीजन में आप क्या करते हैं, जब रेनी सीजन आता है
तो आप देखते हैं कि अर्थवॉर्म आपके घरों के आसपास मिट्टी से आप देखते हैं कि अर्थवॉर्म वगैरह निकल रहे हैं, है ना, अर्थवॉर्म निकल रहे हैं। तो क्या और भी ऑर्गेनिज्म उन सॉइल में हो सकते हैं, है ना, और भी ऑर्गेनिज्म उन सॉइल में हो सकते हैं, और क्या क्या चीजें उन उन चीजों में होती है, एक उसके बारे में जानकारी लेते हैं और फिर आपको आगे समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये दे रखा है हमें, ये हमारे पास एक क्या है, सॉइल रिसोर्सेज है ना, कि भाई सॉइल हमें कहाँ मिल सकती है। एक तो गार्डन में सॉइल मिलती है हमें, है ना, एक हमें सॉइल फ्रॉम रोड साइड से मिलती है, रोड के किनारे की सॉइल होती है, एक होती है बच्चों सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, है ना, ऐसी सॉइल जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही हो। तो ये सारी की सारी सॉइल आपको इस तरीके से मिलती है ना। तो इसी को हमने बता रखा है कि जैसे जो प्लांट्स है, तो गार्डन सॉइल है, गार्डन सॉइल, तो गार्डन सॉइल में जो प्लांट है वो कौन कौन से, जैसे ग्रास होते हैं, है ना, ग्रास वगैरह मिलते हैं गार्डन सॉइल में। प्लांट किस तरीके के प्लांट मिलते हैं हमें गार्डन सॉइल में, ग्रास जैसे प्लांट मिलते हैं, है ना। हमें और कौन कौन से मिल सकते हैं बच्चों गार्डन सॉइल में, ग्रास के अलावा और क्या हो सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर डाल, पहला तो ग्रास हो गया, है ना, इधर कॉलम बना देते हैं हम, या एक काम करें, इसको इधर लिखने की कोशिश करते हैं। पहला तो हमारा क्या हो गया, ग्रास हो गया, जो गार्डन सॉइल में एक तो ग्रास मिलते हैं, और क्या मिलते हैं बच्चों, फ्लावर्स मिलते हैं, है ना, और क्या मिलते हैं, फ्लावर मिलते हैं। और आपने देखा फ्लावर के अलावा और क्या मिलते हैं, फ्लावर के अलावा आप देखते हैं आप हमारे पास जो वेजिटेबल्स होते हैं, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल भी गार्डन सॉइल में उगते हैं ना, वेजिटेबल भी क्या होते हैं, गार्डन सॉइल में उगते हैं, ठीक है ना। काफी छोटा हो रहा है मेरे ख्याल से, हम इसको नीचे लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं पहला, जैसे ग्रास है ना, तो ग्रास के अलावा मैं इधर एरो कर देता हूँ, ग्रास के अलावा और क्या हो सकता है, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, है ना, गार्डन में और क्या उगते हैं, फ्लावरिंग प्लांट उगते हैं, और वेजिटेबल्स उगती है ना, वेजिटेबल्स भी क्या होती है, गार्डन सॉइल में आपको मिलती है। अच्छा, जो आप ये देखते हैं कि एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं, तो एनिमल्स में हमें एक तो आंट मिलता है, आपको दे रखा है, वो आंट के अलावा और क्या हो सकता है, आंट के अलावा हम कह सकते हैं इंसेक्ट हमें मिलते हैं गार्डन सॉइल में, इंसेक्ट हमें मिलते हैं, हमें अर्थवॉर्म मिलते हैं, अर्थवॉर्म, है ना। तो आंट हमें क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, वेजिटेबल्स है, इंसेक्ट है, अर्थवॉर्म है, हमें मिलते हैं, ठीक है ना। और ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं भाई कि जो गार्डन की सॉइल होती है वो कैसी होती है, ब्लैक कलर सॉइल होती है, ब्लैक कलर सॉइल। हम कहते हैं कि जो गार्डन की सॉइल है वो कैसी है, ब्लैक कलर की सॉइल है। गार्डन की सॉइल कैसी होती है, गार्डन की सॉइल बच्चों कैसी होती है, ब्लैक कलर की होती है गार्डन की सॉइल, है ना। तो एक बात आपके सामने ये आई। दूसरी है सॉइल फ्रॉम द रोड साइड, जो रोड के किनारे सॉइल होती है उसमें हमें कैसे प्लांट मिलते हैं, उसमें आपको जनरली आप देखेंगे ग्रास ही मिलेगा आपको, है ना। रोड साइड के किनारे वाली जो सॉइल उसमें ग्रास ही उगते हैं और कुछ नहीं उगता। और एनिमल्स वहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, एक तो आंट हो सकता है, और इंसेक्ट भी वहाँ पे होते हैं, है ना। अगर आप देखें ऑब्जर्व करें तो वहाँ की जो आपकी वो होती है, कलर होता है वो ब्राउन कलर की होती है, कैसे होती है, ब्राउन कलर सॉइल, ब्राउन कलर सॉइल, ठीक है ना, ब्राउन कलर सॉइल हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, सॉइल फ्रॉम एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, है ना, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहाँ पे आप देखते हैं घर वगैरह बन रहे हैं उनके किनारे की जो सॉइल होती है, तो वहां से आपको क्या मिलता है, तो हम देखते हैं कि भाई प्लांट तो वहां पे कोई उगते नहीं, कोई प्लांट वहां पे ग्रो नहीं करते, तो हम बोलते हैं कि नथिंग, वहां पे कोई नहीं होता, नो प्लांट ग्रो करते, है ना। हम देखते हैं कि एनिमल ग्रो करते हैं वहां पे, तो कोई भी एनिमल ग्रो नहीं करता, नो एनिमल। हम बोलते हैं कि और कोई ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं कि सैंडी सॉइल होती है, वो कैसी होती है, सैंडी सॉइल, है ना, रेतीली बोलते हैं, सैंडी ना, सैंड वाली। आप रेगिस्तान की अगर आप सॉइल देखें, आप रेगिस्तान जाएंगे और वहाँ की सॉइल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वहाँ की सॉइल है वो कैसी है, आपकी थोड़ी सी, आपकी कैसी है, आपकी सैंडी सॉइल है, रेत वाली सॉइल है ना, रेगिस्तान की। तो वैसी जैसे रेगिस्तान जैसी सॉइल होती है, वैसी सॉइल आपकी सैंडी सॉइल यहाँ पे भी हमको देखने को मिलती है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आओगी कि ऐसा इसमें हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी से हम समझते हैं कि आप क्या करें, कुछ सॉइल सैंपल कलेक्ट करें और ऑब्जर्व करें उनको केयरफुली,
है ना। आप क्या कर सकते हैं, आप एक लेंस ले सकते हैं और फिर उनको एग्जामिन कर सकते हैं। अपने फ्रेंड से आप क्या करिए, डिस्कस भी कर सकते हैं। आपने जब सॉइल सैंपल कलेक्ट करे, है ना, और उसके बाद आप जब उन सॉइल को आप इजीली नोटिस करने लगे, जैसे कि बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, सॉइल के साथ खेल रहे हैं, है ना। चिल्ड्रंस प्लेइंग विद सॉइल। चिल्ड्रंस प्लेइंग विद सॉइल, ठीक है ना। चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, सॉइल से क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। चिल्ड्रंस प्लेइंग विद सॉइल, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, कि जो यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मिट्टी से खेल रहे हैं। और मिट्टी से खेल के वो क्या कर सकते हैं, कई सारी चीजें बनाता है। आपने देखा होगा कि आपने देखा बचपन पे क्या होता है कि आप भी बनाते होंगे। एक हमारे पास सॉइल होती है जिससे आप उसको पानी में मिला के उसको थोड़ा गीला करके फिर उसको अलग अलग शेप्स भी आप देते हैं, है ना। तो इस तरीके से बच्चे यहाँ पे इस तरीके से क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, अब एक और बात कि अगर आपको जो सॉइल है, सॉइल में कुछ प्लास्टिक के आर्टिकल्स मिलते हैं, कोई पॉलिथीन बैग्स आपने जनरली देखा होगा सॉइल सैंपल में, है ना। तो उनको क्या करिए, कलेक्ट करिए रोड साइड से, गार्डन से, और उनको क्या कर दिए, कहीं दूसरी जगह उनको क्या करिए, गार्बेज करिए, है ना, डिस्पोज करिए। अगर आपको क्या मिलता है, कोई प्लास्टिक के आर्टिकल्स है, कहाँ मिला आपको, सॉइल के अंदर मिलते हैं, उनको वहां से निकालिए और अलग करिए। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपके पॉलिथीन बैग्स हैं और प्लास्टिक है, वो क्या करते हैं, सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। सॉइल को क्या करते हैं बच्चों, पॉल्यूट करते हैं। कौन करते हैं, पॉलिथीन बैग्स, जो पॉलिथीन बैग्स होते हैं, पॉलिथीन बैग्स, है ना, पॉलिथीन बैग्स क्या करते हैं, सॉइल को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को भी किल करते हैं। ये क्या करते हैं, ऑल्सो किल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल। दे किल द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल। जो ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहते हैं उनको मारते भी हैं। उस वजह से क्या होता है कि एक डिमांड हुई कि भाई पॉलिथीन बैग्स और प्लास्टिक को बंद करिए। अदर सब्सटेंस जो पॉल्यूट करते हैं सॉइल को, वो नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे कि केमिकल्स हो गए, है ना, पेस्टिसाइड्स हो गए। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमको ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आप देखते हैं काउ डंक हो गया, उसको एज अ मैन्योर की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। हमें बाहर से फर्टिलाइजर खरीद के नहीं डालने चाहिए सॉइल में। क्यों, क्योंकि वो सॉइल की जो फर्टिलाइट क्षमता है उसको मारते हैं, ठीक है ना, सॉइल को पोल्यूट करते हैं, वहाँ प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। अगर वहाँ प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म मरेंगे तो सॉइल के लिए भी क्या है, नुकसान होता है, ठीक है ना। वेस्ट प्रोडक्ट और केमिकल को क्या करना चाहिए, हमें ट्रीट करना चाहिए। उससे ट्रीट करने से मतलब पहले उनको ट्रीट करना चाहिए, देन फिर उनको सॉइल में रिलीज करना चाहिए। हम जो पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं वो भी मिनिमाइज। पेस्टिसाइड्स हम बहुत सारे कुछ ऐसे कीड़े वगैरह लग जाते हैं हमारे फसल वगैरह में जब ग्रो करती है सॉइल में, तो हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं पेस्ट को किल करने के लिए। तो हमको उनका कम से कम, मिनिमम से मिनिमम यूज करना चाहिए, ताकि हमारी जो सॉइल की जो फर्टाइल क्षमता है वो खराब ना हो, है ना। तो ये कुछ बातें आपने सीखी, है ना। आपने देखे होंगे कुछ पॉट्स और टॉयज जो कि किससे बने रहते हैं, सॉइल से। बाजार में आपने सॉइल से बने हुए पॉट्स और वो भी देखे होंगे। आपने देखा होगा जो मटके होते हैं, है ना, गर्मियों में पानी पीने के लिए क्या आता है, घड़े का इस्तेमाल करते हैं हम, वो भी किससे बनते हैं, सॉइल से बनते हैं, है ना। तो ये कई सारी चीजें हैं सॉइल के, हमारे पास कई सारे यूज है, कई सारे एडवांटेजेस है, ठीक है ना। इतनी बात तो आपको समझ में आई, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बच्चों सॉइल प्रोफाइल की। किसकी बात करते हैं, सॉइल प्रोफाइल, ठीक है ना। सॉइल प्रोफाइल की बात करते हैं। तो सॉइल में क्या होती है, कई सारी लेयर्स होती है, सॉइल में कई सारी लेयर होती हैं। एक एक्टिविटी के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। आप क्या करें, एक लिटिल सॉइल ले लीजिए, है ना,
उसको क्या करिए, ब्रेक द क्लम्प्स विद योर हैंड। उसके जो ढेले बने सॉइल, जब आप सॉइल लेंगे, मिट्टी लेंगे तो बड़े बड़े उसके ना ढेले बने रहते हैं, उनको ब्रेक्स करिए, उनको क्या करिए, ब्रेक करिए अपने हैंड से, पाउडर की तरह बना दीजिए उनको। एक गिलास ले लीजिए, ग्लास टम्बलर, और ग्लास टम्बलर में कम से कम 3/4 पानी आप भर दीजिए, है ना, जैसे इसमें भरा हुआ 3/4 पानी आप भर दीजिए। और फिर उसमें क्या कर दिए, एक मुट्ठी भर मिट्टी उसमें आप डाल दीजिए। उसको अच्छे से किसी चम्मच वगैरह से अच्छे से स्टीर करिए ताकि वो डिजोल्व हो जाए। आप थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए बिना कुछ करे, है ना। आप कुछ देर बाद देखेंगे तो आपको इस तरीके से सॉइल की लेयर दिखने लगेगी। आपको सबसे नीचे क्या होंगे, सबसे नीचे आपको क्या दिखते हैं बच्चों, कंकड़ पत्थर दिखते हैं, है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेवल, है ना। जो पत्थर होंगे, पत्थर थोड़े भारी होते हैं, पत्थर कंकड़, है ना, वो थोड़े भारी होते हैं तो नीचे बैठ जाते हैं, सबसे नीचे बॉटम में, उनको हम क्या कहते हैं, ग्रेवल कहते हैं। उससे ऊपर आप देखेंगे थोड़े सैंड वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, सैंड वाले, है ना, जैसे रेगिस्तान जो सैंडी सॉइल होती है उस तरीके से आपको मिलेगी। उससे ऊपर आप देखेंगे तो आपको क्ले जैसी सॉइल मिलती है। उससे ऊपर आप देखेंगे तो आपको पानी मिलेगा। और उससे सबसे ऊपर हम देखते हैं कि भाई सबसे ऊपर क्या होता है, ह्यूमस होता है ना। ह्यूमस में आप देख रहे हैं, ह्यूमस में क्या है, ये आपके पत्ती वगैरह है ना, पत्ती वगैरह है। तो ह्यूमस होता क्या है, तो आपने देखा कि भाई जो रॉटिंग डेड मैटर होते हैं सॉइल में, उसको ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस क्या होते हैं, दी रॉटिंग डेड मैटर, रॉटिंग डेड मैटर, रॉटिंग डेड मैटर इन दी सॉइल, ठीक है ना। रॉटिंग डेड मैटर इन दी सॉइल, जो रॉटिंग डेड मैटर होते हैं वो सॉइल में, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, ह्यूमस कहते हैं, है ना। ह्यूमस कहते हैं। और ही जो ह्यूमस ही होता है, उसी में क्या होता है, जो क्रॉप्स है वो ग्रो करती है, क्योंकि ह्यूमस क्या है, सबसे ज्यादा फर्टाइल है। ह्यूमस क्या है, सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, इसी में क्या करते हैं, क्रॉप्स वगैरह ग्रो करती है, है ना। इसी में क्या करती हैं, क्रॉप्स ग्रो करती हैं। तो ये होती है। तो आपने ह्यूमस के बारे में आपको समझ आया। तो आपने देखा होगा कि सॉइल इज फाउंड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट, है ना। भाई जब रॉक्स, मोटी मोटी रॉक्स क्या होती हैं, जब टूटती हैं, मोटी मोटी रॉक्स जब क्या होती है, ब्रेक होती है। अब ब्रेक कैसे होंगी, ब्रेक होगी जब इन पे क्या होता है, इन पे आपका एक्शन होता है। किसका एक्शन होगा, विंड का, है ना, विंड का एक्शन होगा, हवाएं चलेंगी, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, विंड के साथ साथ वाटर, विंड, वाटर और क्लाइमेट। विंड, वाटर और क्लाइमेट का जब असर पड़ता है, गर्मियां सहती हैं ये, सर्दियां सहती हैं, है ना, कई सारे मौसम सहती है। साथ ही साथ आप देखते हैं बारिश होती है, कभी बहुत तेज हवाएं चलती है। तो इन सब का जब एक्शन होता है तो ये जो बड़ी बड़ी रॉक्स हैं ये टूटती हैं, है ना, बड़ी बड़ी रॉक्स टूटती हैं। इसी को हम, बड़े बड़े रॉक्स टूट के फिर क्या बनती है बच्चों, सॉइल का निर्माण होता है ना। तो इस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग, है ना। तो वेदरिंग, अगर आपसे पूछा जाए कि वेदरिंग क्या है, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ, क्या बोलेंगे हम, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड व्हाट, क्लाइमेट इज नोन एज वेदरिंग। विंड, वाटर एंड क्लाइमेट इज नोन एज वेदरिंग। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, वेदरिंग है क्या, वेदरिंग क्या है, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ, the breaking down of, the breaking down of what, breaking down of rocks by the action of, breaking down of rocks by the action of, by the action of what, by the action of wind, climate, by the action of wind, climate and water इज नोन एज वेदरिंग। उसको क्या कहते हैं हम, वेदरिंग कहते हैं। तो जो नेचर ऑफ सॉइल है वो डिपेंड करती है बच्चों कि वो किस रॉक से बनी है ना, और एंड टाइप ऑफ वेजिटेशन जो उस पर ग्रो करेगी, है ना। तो समझ आया आपको, जो आपका नेचर ऑफ सॉइल है, सॉइल का जो नेचर है किस पे डिपेंड करता है, कि किस रॉक से फॉर्म हुई है। नेचर ऑफ सॉइल, नेचर ऑफ सॉइल किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड on the rocks, depend on the rocks from which it has been formed,
from which it has been formed, it has been formed। ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉइल किस पे डिपेंड करता है? ऑन द रॉक फ्रॉम विच इट हैज बीन फॉर्म्ड, किस रॉक से वो बनी है उस पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रो इन ऑन इट, टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रो ऑन इट। किस तरह की वेजिटेशन उस पे होती है, तो वो सॉइल का नेचर क्या करती है, बताती है हमें, ठीक है ना। तो वर्टिकल सेक्शन आपने देखा जिसमें कि अलग अलग लेयर है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। आपने पीछे भी देखा, या आपके पास पीछे आपने देखा सॉइल प्रोफाइल के बारे में, पीछे सॉरी इधर आपने लेयर ऑफ सॉइल के बारे में जाना कि लेयर ऑफ सॉइल होती क्या है। सबसे नीचे ग्रेवल है, उससे ऊपर सैंड होती है, उससे ऊपर क्ले होती है, सबसे और उससे ऊपर वाटर, सबसे ऊपर ह्यूमस। ह्यूमस मैंने आपको बताया रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल, है ना, जो सड़े गले डेड मैटर होते हैं सॉइल के, सॉइल में प्रेजेंट, उसी को हम ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस ही क्या बहुत फर्टाइल है, उसी में क्रॉप्स क्या होता है, ग्रो होती है ना। तो अब एक वर्टिकल सेक्शन देखेंगे हम सॉइल प्रोफाइल का, जिसमें कि हर लेयर जो होती है डिफर करती है टेक्सचर में, कलर में, डेप्थ में और केमिकल कंपोजिशन में। इन लेयर्स को हम मिला के क्या कहते हैं बच्चों, हॉरिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉरिजन कहते हैं। तो ये आपके पास है सॉइल प्रोफाइल। क्या है बच्चों, सॉइल प्रोफाइल है, ठीक है ना। तो यूजुअली आप क्या देखते हैं, यूजुअली आपको सॉइल का टॉप वाला सरफेस दिखता है हमेशा। हम अगर आपके पास सॉइल है तो आप देखेंगे हमेशा आपको टॉप वाला हिस्सा दिखाई देगा, कभी ये नीचे का हिस्सा आपको नहीं दिखाई देता है। तो अगर आप क्या करिए बच्चे, क्या करिए आप, अगर आप क्या करिए डिच करिए, है ना, आप क्या करिए गड्ढा खोदिए साइड से, किनारे से, तो आप इनर लेयर ऑफ द सॉइल देख पाएंगे, है ना। तो ऐसा जो व्यू होता है उसको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, जो आप हमने आपको दिखा रखा है यहाँ पे। तो सॉइल प्रोफाइल को आप कैसे और कैसे देख सकते हैं कि आप एक गड्ढा खोदें, है ना, या किसी बिल्डिंग की जब आप फाउंडेशन, जहाँ घर बन रहा हो और वहाँ फाउंडेशन डल रही हो, है ना, वहाँ पे फाउंडेशन के लिए जब हम खोदते हैं तो वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही आपको दिखाई देगा, है ना। और कहाँ दिखता है ये बच्चों, या आपको जो रोड की साइड होती है वहां दिख सकता है, या किसी हिल, है ना, पहाड़ के किनारे दिख सकता है, या जो आप रिवर बैंक्स होते हैं, रिवर बैंक्स, उसके किनारे दिख सकता है कि भाई रिवर है और रिवर क्या करती है, रिवर के पास जो लैंड है तो रिवर क्या करती है, कभी कभी उस लैंड को काटती चली जाती है। तो वहां पे भी आपको इस तरीके से सॉइल प्रोफाइल देखने को मिलेगा। तो जो अपर मोस्ट हॉरिजन होता है वो जनरली कैसा है, डार्क है कलर में। कैसा है, डार्क इन कलर। आप देख पा रहे हैं कलर में कैसा है, डार्क है, डार्क इन कलर है। क्यों, क्योंकि इसमें ह्यूमस और मिनरल्स बहुत ज्यादा है ना, बिकॉज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल, रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल। ह्यूमस और मिनरल्स क्या है बच्चों, इसमें बहुत ज्यादा है, इसलिए डार्क इन कलर होता है। तो ये आपका अपर मोस्ट हॉरिजन है। ह्यूमस क्या करता है बच्चों, सॉइल को फर्टाइल बनाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कि प्लांट ग्रो कर पाए, है ना। ये जो लेयर होती है जनरली कैसी होती है बच्चों, सॉफ्ट होती है ना। ये वाली जो लेयर है सॉफ्ट है आपकी, पोरस है ना। ये लेयर आपकी कैसी है, सॉफ्ट है, पोरस है और वाटर रिटेन करती है ना, वाटर रिटेन करती है, वाटर को रिटेन करती है, कैन रिटेन वाटर, वाटर को होल्ड करके रखती है ना, वाटर को रिटेन करती है। इसी को हम बच्चों टॉप सॉइल भी कहते हैं और ए हॉरिजन भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, टॉप सॉइल भी कहते हैं और ए हॉरिजन भी इसका नाम है। आई बात समझ में आपको। टॉप सॉइल ए हॉरिजन क्या है, डार्क होती है कलर में क्योंकि इसमें ह्यूमस और मिनरल बहुत ज्यादा है, सॉफ्ट होती है, पोरस है ना, और वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा, वाटर को होल्ड करके रखती है, वाटर रिटेंशन करती है। साथ ही साथ देखा गया कि बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए एक घर का भी काम करती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से घर का काम करती है। कैसे, उनमें आप बहुत सारे जो इंसेक्ट हैं, वॉर्म्स हैं, रोडेंट्स हैं, मोल्स हैं, बीटल्स हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जो रूट्स होते हैं स्मॉल प्लांट्स के आर एम्बेडेड एंटायरली इन द टॉप सॉइल,
जितने भी स्मॉल प्लांट के जो रूट्स होंगे छोटे छोटे, वो आपको टॉप सॉइल में दिखाई देंगे, आपको इधर दिख रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ये होते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा सॉइल के बारे में, है ना, कि सॉइल का जो भी नेचर हमने आज किया, हमने एक तो नेचर देखा, हमने लेयर्स देखी सॉइल की, और सॉइल प्रोफाइल के बारे में हम जान रहे थे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।